नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, रोज स्वागत करते हैं आपका। हम रोज स्वागत करते हैं क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ाई में जैसे कहीं आप कुछ नया काम, हर दिन नया काम होता है। क्यों? हर दिन हम एक नई चीज, नई एनर्जी के साथ हर चीज को सुनते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम कल आपको सदिशों का गुणनफल बताए थे। सदिशों का गुणनफल बताए थे तो जिसमें हमने दो चीजें बताया था, एक क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, एक डॉट प्रोडक्ट बताया। समझ में आया आपको? तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सदिशों का होता है। क्रॉस प्रोडक्ट एक बताए थे ना भैया, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं? तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से सूचित करते थे। अगर मान लीजिए एक दिशा बताता ए गुणे बी, तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो समझ में आइए, समझ में आया भैया? अगर ये चीजें क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? ए बी साइन थीटा। साइन थीटा कास थीटा याद है। और इसी चीज को ध्यान दीजिएगा भैया, ये सदिश गुणनफल के लिए है। किसके लिए है भैया? सदिश गुणनफल के लिए। समझ में आया भैया? तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी आएगा कि सदिश गुणन के लिए। कितने भैया? सदिश गुणनफल के लिए। किसके लिए भैया? सदिश गुणनफल के लिए। तो सदिश गुणनफल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आएगा। क्या प्रोडक्ट आएगा भैया? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट समझते हैं ना? किसी की डॉट, माता पिता की डॉट, भाई की डॉट, डॉट समझते हैं ना? तो डॉट जो प्रोडक्ट होता है, डॉट मतलब समझते हैं भैया? अरे आप लोग कहाँ घर में घुस जाते हैं। डॉट वो वाली डॉट नहीं भैया, बिंदु की डॉट बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ डॉट चले जाते हैं? अब मान लीजिए कोई ए बल है, डॉट बी है। समझ में आया आपको? तो कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसको हम लोग अदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? अदिश बोलेंगे। तो ये कब क्या होगा भैया? आपका डॉट प्रोडक्ट में ए बी कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए बी कास थीटा। और ये किसके लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अदिश गुणनफल के लिए। अदिश गुणनफल के लिए, अदिश गुणनफल के लिए ये होता है। समझ में आया? जब भी ध्यान दीजिएगा बात होगी, अगर आपको सदिश की बात किया जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, ये क्रॉस का चिन्ह रहेगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगी अदिश गुणनफल, ए क्रॉस डॉट बी होगा तो ए बी क्या हो जाएगा भैया? कास थीटा। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? सारा डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप बोलिएगा अरे भैया डिस्टर्ब, देखिए कितने लोग इसमें जितने पढ़ रहे हैं, कितने लोग बाइक चला लेते हैं बताइए? बाइक चलाते हैं तो बाइक जब चलाते हैं तो बाइक में एक आपका क्या होता है? एक क्लच होता है, एक होता है ब्रेक का ना। अच्छा बताइए, क्या वहां पे दिमाग लगाते हैं आप? क्लच मारे ब्रेक मारे, क्लच मारे वो तो मतलब जैसे अनुभव एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो आप तुरंत ऑटोमेटिक हाथ चले जाता है। तो ऐसे ही वो कब होता है? जब आप नया नया, देखिए ध्यान दीजिए, जब आप नया नया गाड़ी सीखिएगा भैया, जब नया नया गाड़ी सीखिए पहले आपको याद है क्लच मारे ब्रेक मारे, क्लच मारे ब्रेक मारे, क्लच मारे ब्रेक, क्लच की ब्रेक, तो याद होता ना? कई बार तो ठोक देते हैं, हट तेरी की, ना क्लच ही मारेंगे ना ब्रेक, ले धड़ाम से। तो ये कब सही होता है? जब आपको एक्सपीरियंस होते जाता है। एक्सपीरियंस कब होगा? जब बार बार आप बाइक चलाते रहेंगे, चलाते चलाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई भी है भैया। हर चीज जो जिसे बोलिएगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा करेंगे, ए बी कास थीटा कर देंगे, ये क्या है? एक्सपीरियंस। जितनी बार जब आप पढ़ते जाइएगा ना भैया तो इसका एक्सपीरियंस अलग मजा आएगा। समझ में आया आपको? ये सारी चीजें डाउट्स के, लेकिन हाँ यही चीज ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को तह से पढ़िए। मतलब समझ रहे हैं? जब आप कभी भी दीवार पेंटिंग करते हैं, जिसे देखिए इस पे मैंने एक बार चलाया, अब ये ठीक है याद हो गया। अगर इसी पे हम दो बार चला दिए, अब देखिए और गाढ़ा हो गया, तीन बार चला दिया और गाढ़ा, चार बार और गाढ़ा, पांच बार और गाढ़ा, छह। तो ये जितनी बार आप रिपीट करते जाएंगे ना मेरे दोस्तों, तो उससे क्या होगा? आपकी विद्या भी, आपका जो अनुभव होगा, आपका हर चीज मतलब एक निखरता हुआ सितारा उभरेगा। जैसे सूर्य भगवान जब सुबह उगते हैं ना, पहले उनकी प्रकाश क्या होता है? कम रहते हैं, लेकिन जिस जिस होते जाते हैं, देखिए दोपहर के समय ऐसा चमकीला बन जाते हैं कि सूर्य के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। यहाँ तक चांद को भी छुपा देते हैं वो प्रकाश। समझ रहे हैं? तो आप भी ऐसा होइए, ऐसा प्रकाश लाइए। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों? जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया भैया?
तो जबरदस्त मेहनत के लिए जबरदस्त पढ़ाई करिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं भैया? तो जबरदस्त मेहनत के लिए क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? जबरदस्त पढ़ाई चाहिए। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग को, अब हम इस पे सवाल बताते हैं थोड़ा बहुत। इस पे हमने आपको कल ही बता दिया था कि हम लोग क्या बताएंगे इसमें भैया? न्यूमेरिकल बताएंगे। क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल। थोड़ा सा गीला हो जाता है, पूछते हैं। देखिए भैया, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, एक सवाल देखिएगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आया भैया? न्यूमेरिकल में एक सवाल देखिए। अब देखिए भैया क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए, ध्यान दीजिएगा। 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल, इसको नोट कर लीजिए लिख के, तब हम चालू करते हैं आपको। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ गई आपकी एग्जाम की घड़ी। एग्जाम मतलब आप लोग एग्जाम नहीं दीजिएगा, न्यूमेरिकल की बारी है। जो सवाल में पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिएगा ध्यान से, बस देखिएगा आप, चुटकियों में आपका हल सॉल्व होगा। समझ में आया भैया? चुटकी बजाते ही आपका सवाल हल हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिएगा भैया क्या कह रहे हैं, 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। समझ में आया? 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। समझ में आया भैया? अब इनका हमको क्या करना है, सदिश और अदिश का गुणन ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कल ही आपको बताया था या आज ही बताया, सदिश गुणन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सदिश गुणन यह होता है क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ए गुणे बी, समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ए बी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए बी साइन थीटा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए बी साइन थीटा की बात है। सदिश गुणन की जब भी बात किया जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? ए क्रॉस बी। समझ में आया भैया? सदिश गुणन, तो सदिश गुणन के साथ किसका होगा? ए बी साइन थीटा। समझ में आया भैया? ए बी क्या होगा? साइन थीटा। समझ में आ गया भैया? अब आइए हल करते हैं। कुछ भी नहीं है, ए के जगह 20 लगा दिए, ठीक है। बी के जगह 5 लगा दिए, ठीक है। अब साइन थीटा दिया है, क्या दिया है भैया? साइन थीटा। थीटा के जगह क्या लगाना है? 30 अंश। क्या लगाना है? 30 अंश। तो 20 गुणे 5 गुणे साइन 30 अंश का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1/2। 2 से 2 काट दीजिए, 2 दहामा 20, तो कितना हो गया? 10 गुणे 5, 10 पचे 50। समझ में आया भैया? 10 पचे कितना आया भैया? 50 आया। ये कितने लोग लगा लिए बताइए? इसमें कोई भी दिक्कत, सदिश गुणन कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का ए बी साइन थीटा हमने आपको पहले ही बता दिया था। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तब भी बोलिए, आया तब भी बोलिए। जैसे कहते नहीं, खाना पड़ेगा, चाहे स्वाद में अच्छा आए चाहे ना आए। तो ये तो स्वाद में तो अच्छे ही है, अरे भैया गुड़े तो करना है। समझ में आया? अब आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा अदिश की दुनिया में। कहते नहीं अपनी दुनिया में हम बर्बाद हो चुके हैं, चलते हैं दूसरी दुनिया में। तो आइए अदिश गुणन की दुनिया में चलते हैं। कहाँ भैया? अदिश गुणन में। तो अदिश गुणन की दुनिया क्या है भैया? ए डॉट बी। ये डाट खाते हैं, तो जब भी डाट खाएंगे तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा भैया? ए बी कास थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए बी कास थीटा। समझ में आ गया? तो ए बी कास थीटा की ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी दो बल है, ठीक है भैया। 20 गुणे 5 कास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 30 अंश। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको दोस्तों? तो 20 गुणे 5 गुणे, अब कास 30 अंश का मान क्या होगा? साइन 30 अंश का 1, साइन 60 अंश का करड़ी में 3/2, तो इसका होगा वही कास 30 का करड़ी में 3/2। समझ में आया भैया? अब कुछ मत करिए, करना कुछ नहीं है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 का पहाड़ा, इसमें 2 दहामा 20,
10 बचे 10, 5 गुणे करड़ी में 3 बचा, तो 10 बचे 50, करड़ी में 3 बचा। समझ में आया भैया? यही तो आपका हो गया कल्याण। कल्याण मतलब तुरंत दान महाकल्याण। ये हो गए पूरे सवाल हल। समझ में आ गया भैया? जैसे कोई काम करिए सवाल लग जाता ना, हाँ तो ऐसे करते ना, बस मतलब जीत गए हम, तो वैसे समझिए ये सवाल था बस। अदिश गुणन ए बी साइन थीटा, सदिश का ए बी कास थीटा क्रॉस में। समझ में आया भैया? तो इस चीज को नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। ये दो सदिशों के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर हैं, तो थीटा का मान बोल रहे हैं। किसका मान भैया? कोण का मान बताइए, थीटा का मान या कोण का मान। समझ में आया भैया? कोण का। तो आइए देखते हैं इनको, हम लोग इसको मिटा देते हैं भैया, ये ज्यादा उछल रहे हैं, तो इनको चलते हैं दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। समझ में आया भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, दूसरा सवाल भी देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आइए इस सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो सदिशों के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में क्या है? बराबर हैं। बोलता नहीं भाई चल जितना चलना हो, मैं भी देखता हूं कैसे जीतेगा, तो उस समय क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही भैया कह रहे हैं दो सदिशों के गुणन अदिश गुणन के आपस में बराबर है। इनके कहने का ये तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, इनके कहने का तात्पर्य ये है, इनके कहने का ये तात्पर्य है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर ए डॉट बी। समझ में आया भैया? ये क्या है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, ये है सदिश गुणन भैया। अरे भैया बकलो लोग, इसको सदिश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अदिश। अरे जीवन कुछ तो करो भैया, नहीं तो क्या होगा? समझ रहे हैं आप? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ कुछ पाने के लिए ही पाना पड़ेगा। समझ में आया? तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? अब क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है बताइए? कितने लोग बता सकते हैं? इसका होता है ए बी, क्या होगा भैया? ए बी साइन थीटा। इसका क्या होगा? ए बी कास थीटा। क्या होगा? कास थीटा। समझ में आया भैया? ये पतला दिख रहा है क्या? कभी कभी मार्कर भी यार अपने मन ही से चलने लगते, कभी देखिए मोटा चलेगा, कभी पतला चलेगा। चलिए जाने दीजिए, जैसा चलेगा चलने देते हैं, अपने से क्या मतलब, अपने को समझने से मतलब। ए बी क्या हुआ? साइन थीटा, ए बी कास थीटा। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं? ये बोल रहे हैं हमको अलग बिरादरी, इनको अलग, तो बोल रहे हैं हमारी बिरादरी चाहिए। चलिए भैया इनकी भी शादी करा देते हैं। साइन थीटा ये कहाँ आ जाएंगे भैया? कास थीटा। और ये बोल रहे हैं हमारी बिरादरी अलग क्यों कर दिए? चलिए भैया, जैसे छोटे बच्चे नहीं रोते, नहीं नहीं हमको मम्मी के पास पहुंचाइए, तो ऐसे ये भी रो रहे हैं हमको मम्मी के पास पहुंचाइए। चलते हैं इनको मम्मी के पास पहुंचा दिए, ले अलग अलग हो गए, ले धड़ाम से गिर गए दोनों। क्या हो गए? गिर गए। साइन अपन कास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? tan थीटा बराबर 1 होगा, तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश का मान कितना होता है? tan 45 अंश का मान कितना होता है? tan से tan क्या हुए भैया? गए गड्ढे में। समझ में आया? तो बचा क्या भैया? थीटा बराबर 45 अंश गया, यही आके चुटकी भर पानी में डूब मरा। क्यों? इतना नहीं तो बचा, थीटा बराबर क्या बचा भैया? 45 अंश। थीटा बराबर क्या बचा? 45 अंश। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला। अब क्या है? अगला न पिछला चलते हैं, तीसरा है ना? हाँ सही है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल में दिया गया भैया? दो सदिशों का सदिश गुणन उसके अदिश गुणन से करड़ी में 3 गुणा है, तो कोण ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? कोण ज्ञात करना है। कहा क्या रहे हैं? ये सदिश गुणन, समझ में आया? आंसर देखिएगा, सदिश गुणन जो है, सदिश गुणन लिख दिए, उनके अदिश गुणन से करड़ी में 3 गुना है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों अदिश जो गुणन है, समझ में आ रहा है? अदिश गुणन का करड़ी में 3 गुना है। समझ में आया भैया? यहाँ क्या चल रहा है?
फिजिक्स चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कई लोग ध्यान दूसरे जगह मत लगाइए, यहाँ चल रहा है फिजिक्स, समझ में आया भैया? तो कितना गुना है? कड़ी में 3 गुना है, समझ में आ गया भैया? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया था? सदिश और अदिश का क्या बताया था? सदिश का होता है a क्रॉस b और अदिश का होता है a डॉट b। क्या होता है? a डॉट b। ए बी क्या होता है? ए बी क्या होगा भैया? ए डॉट बी का, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। इसका क्या होता है? ए बी कास थीटा। समझ में आया भैया? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया भैया? ए बी कास थीटा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? कड़ी में 3 है, ठीक है। यहां से यहां आ जाइएगा, कूद के आइए यहाँ पे, इसे कहते नहीं यहाँ से कूद जाइए, तो कूद जाए। कई लोग देखा कई टिकट में लाइन लगी रहती, धीरे से घसक जाएंगे। अरे हम लोग तो भैया गए थे ओंकारेश्वर, तो वहां पे समझिए कि आपकी लाइन लगी रहती है ना, ऐसा मतलब आप लगे आप पलक झपकते मान तो लाइन बगल क्रॉस कर जाते हैं, समझ में आया? ऐसा मजा आता है उसमें देखने में। तो अब ये बताइए भैया, यहाँ से ए बी हम डायरेक्ट काट दें, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर कड़ी में 3, साइन अपान कास हो जाएगा टेन थीटा बराबर कड़ी में 3। तो टेन थीटा बराबर टेन 60 अंश का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर 60 अंश। ये कैसा जादू हुआ? ये जादू वदू नहीं हुआ भैया। साइन का मान, कास का मान, टेन का मान कम से कम याद कर लीजिए। साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश बराबर कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश बराबर 1, कास 0 अंश बराबर 1, कास 30 अंश बराबर कड़ी में 3/2, कास 45 अंश बराबर 1 कड़ी में 2, कास 60 अंश बराबर 1/2। टेन अगर कास 90 अंश बराबर क्या होता है? 0। समझ में आया भैया? टेन 0 अंश बराबर 0, टेन 30 अंश बराबर 1 कड़ी में 3, टेन 45 अंश बराबर 1 कड़ी में 2, टेन नहीं सॉरी टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो ये चीजें टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3, इस चीजों को रटिए, इसको समझ में आया भैया? अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर समझ में आ गया भैया। साइन बटा कास, जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ये सब दिया है। कई बेचारे आर्ट वाले होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसको आप रट लीजिएगा। समझ में आया भैया? ये ट्रिग्नोमेट्री में है तो इसको रट लीजिएगा, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन का लगे तो 2 मीटर विस्थापन पर कार्य बताइए। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, कार्य क्या है? अदिश है कि सदिश है? कार्य क्या है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। समझ में आया? अब बताइए, कार्य बराबर W बराबर F डॉट यस कास थीटा होगा? होगा कि नहीं भैया? अरे बल गुणे दूरी, समझ में आया कि नहीं? तो W बराबर F कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? 40 न्यूटन का बल दिया है, दूरी दूरी दिया है, कास 60 अंश का मान दिया है। समझ में आया भैया? तो W बराबर 40 गुणे 2 का 60 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट गया 40 न्यूटन आ गया। समझ में आया? 40 जूल आएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। समझ में आया भैया? समझ में आया कि नहीं? अरे भैया, यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन का लगे 2 मीटर विस्थापन पे, कार्य क्या है? अदिश राशि है, इसलिए हमने F डॉट S लिखा, बल गुणे दूरी। तो बल गुणे दूरी कास थीटा, तो W बराबर 40 गुणे 2 60 हो गया। समझ में आ गया भैया? इस चीज से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो आगे चलिए। अब देखिएगा भैया, एक देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, कहा गया है इसमें सवाल में यदि 12 आई हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि बल है भैया, यहाँ पे बल लिख लीजिएगा, यदि बल 12 आई हो तथा विस्थापन 20 जे हो तो कार्य बताए। तो आपको कार्य का सूत्र पता है, W बराबर F होता है। क्या होता है? F होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 आई दिया है, ठीक है, 12 आई दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 12 आई दिए हैं गुणे 20 जे दे दिया गया है, ठीक है, 20 जे दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, 12 आई 20 जे दिया गया है। हमेशा हमने कल ही आपको बताया था डायमेंशन का ये होता है। समझ में आया आपको? मान लीजिए आई जे,
तो ये क्या हो रहा है, डायमेंशन समझ रहे हैं आप, डायमेंशन अलग अलग रहेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान क्या होता है भैया, लड्डू। तो जब लड्डू होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, लड्डू। लड्डू बराबर क्या होता है, सब लड्डू हो जाएंगे। समझ में आ गया भैया। अरे भैया जब इनका मान 0 हुआ तो ये गए ना, आइए इनको भी बहुत शौक था, गुणा करिए लड्डू, लड्डू फिर बने, फिर इनको शौक था हमको गुणा करिए मैं लड्डू नहीं होगा, ले गुणा किए वो भी लड्डू हो गया। समझ में आ गया। तो किसी से उतने लड़िए जो आपके औकात में हो, औकात के बाहर लड़ रहे थे, ले लड्डू कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, 5i + 6j + 7 के हो तो विस्थापन इतना है। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल किया जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हल कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए भैया, आपको पता है कि इसमें कास लगाना है। अगर हम 5i का 3i में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा बताइए, ऐसे देखिए 5i गुणे 3i, कास क्या होगा, जब भैया i का i में होगा तो सेम है तो 0 अंश बनेगा। क्या बनेगा भैया, 0 अंश। कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1। तो 1 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 तिहाई 15, और काश 0 अंश का मान 1 होगा तो 1 का गुणा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर इसका तीनों में गुणा करिए ना, हाँ भैया कर रहे हैं, सबर रखिए, सोना मिलेगा। समझ में आया। अब 5i का आप j में करिए, 5 चौ 20, लेकिन भैया i हो गया, यहाँ पे j हो गया, i j, तो i j में क्या होगा, काश 90 अंश। काश 90 अंश का मान क्या होगा, लड्डू। तो ये क्या कर देगा, लड्डू। ऐसे 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 i के, यहाँ भी 90 होगा तो 0 बटा लड्डू हो जाएगा। अब आइए 6j में, 6j का 3 में करिएगा, 6 × 3 = 18, लेकिन j और i डायमेंशन है तो इसका क्या हो जाएगा भैया, लड्डू। 6j का 4j में करिएगा, 6 चौका 24, और फिर इसका करिएगा 0 हो जाएगा। 7k का 5 में 7 बचे 35। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, समझ में आया। इसी हिसाब से इसको जोड़िएगा, 5 × 4 = 9, 5 = 14, 3 × 2 = 5, 1 6 1 7, तो 74 आंसर आया। कितना आया, 74 आया। भैया समझ में आया कि नहीं बताइए। समझ में आया इसलिए भैया कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब i मिलेगा तो काश 0 अंश मान होगा, तो काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। जब i का j में होगा तो काश 90 अंश, डायमेंशन अलग हो रहा है। जब डायमेंशन अलग होगा तो समझ रहे हैं आप, काश 90 अंश होगा, तो काश 90 अंश में क्या बनेगा, 0। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सदिशों का वियोजन। देखिएगा आज की क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर जो था इसको हम लोग खत्म करके रेखीय गति चलेंगे, तो ये चैप्टर आज खत्म कर देंगे, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो थोड़ा मैनेज करिए। तो आज हम लोग क्या चलते हैं, आप सदिशों का वियोजन। जब जो दो सदिशों का परिणामी दिया हो, जब दो सदिशों का परिणामी दिया हो तो x अक्ष y अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए दो सदिशों का परिणामी दिया रहेगा आपको, कितना है, अब बोलेगा x अक्ष और y अक्ष का आप मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करने के लिए मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये दिया रहता है y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये r परिणामी दिया रहे, तो अगर y अक्ष का पूछेगा तो r sin थीटा, x अक्ष का पूछेगा तो r cos थीटा। तो x अक्ष पर क्या होगा, r cos थीटा, y अक्ष पे क्या होगा, r sin थीटा। समझ में आया भैया। तो x अक्ष पर क्या होगा, r cos थीटा, y अक्ष पे r sin थीटा। इस चीज को इतना डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, ये फिर मुझसे देख लीजिए। जब दो सदिशों का परिणामी दिया हो तो x अक्ष y अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो कभी भी x अक्ष पे r cos थीटा, y अक्ष पर r sin थीटा, ये x अक्ष है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x अक्ष पे क्या r sin थीटा, r cos थीटा, y अक्ष पे r sin थीटा। समझ में आया भैया, सारा डाउट क्लियर, ओके आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, 50 न्यूटन का एक बल, ठीक है, इतना तो ठीक है, 30 अंश के कोण पर कार्य करता है, ठीक है, x अक्ष तथा y अक्ष का परिणामी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, परिणामी। अपने को क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, परिणामी ज्ञात करना है। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए, ध्यान दीजिए इधर,
ये मान लीजिए आपका क्या हो गया भैया, छोटा बना रहे हैं, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर साइन थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, आर कास थीटा। समझ में आया। ये क्या हुआ आपका, कितना बल है भैया, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना मेरे प्यारे दोस्तों, 50 न्यूटन का। अब हमसे इसमें पूछा ये जा रहा है, ऊपर वाला मिटा दे भैया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। समझ में आया भैया। समझ में आया भैया। अब हमसे पूछ रहे हैं, आप एक्स अक्ष निकालिए, एक्स अक्ष निकाल दीजिए, फिर क्या निकालिए, वाई अक्ष निकालिए। चलिए दोनों का काम समाप्त कर देते हैं। एक्स अक्ष में हमने अभी आपको क्या बताया था, आर साइन थीटा। समझ में आया। और वाई अक्ष का क्या बताए थे भैया, आर कास थीटा। सही तो है ना, आर साइन थीटा, आर कास थीटा। वाई अक्ष का क्या बताए थे, आर कास थीटा। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं। तो आर का मान कितना है, 50 है, गुणे साइन कितना, साइन 30 अंश, कितना हो गया, साइन 30 अंश। 50 साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 25। कितना आया भैया, 25 न्यूटन। समझ में आया भैया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका कितना आ गया, 25 न्यूटन। अब आ जाइए कूद के दूसरी लाइन में चलिए टपाक से। समझ में आए। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे। आर का क्या वैल्यू है भैया, 50 है। कास कास कितना होगा, ये भी 30 ही अंश होगा। 50 गुणे कास 30 अंश का मान हो जाता है कड़ी में 3/2। अब इनको काटने के लिए इतना करिए, 25 कड़ी में 3 आ जाएगा। कितना आ गया भैया, 25 कड़ी में 3 न्यूटन। तो समझ में आया भैया, समझ में आया कि नहीं। तो एक्स अक्ष में 25 न्यूटन, वाई अक्ष में इतना आ गया। समझ में आ गया भैया। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। देखिएगा भैया, एक लास्ट सवाल देख लीजिएगा, ध्यान से बस देखिएगा। बस 80 मीटर के वेग से 80 मीटर के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर गतिशील है। गतिशील मतलब टिक 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 दौड़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। गतिशील मतलब दौड़ रहा है। जैसे आप लोग नहीं गति करते, पीछे से कुत्ता दौड़ा लिया कितना मजा आता है भैया। कुत्ते से तो हमको बहुत डर लगता है, पीछे से अगर कुत्ता दौड़ा लिया ना, समझिए जिस स्पीड से भागते हैं ना, वो आदमी की असली स्पीड मानी जाती है। तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का क्या मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया। जैसे पूछ रहा है कि आपको कोई कुत्ता 80 मीटर वेग से दौड़ाया है और आप 45 अंश के कोण से भाग रहे हैं, तो आपको पूछ रहा है सीधा वाला और उसका परिणाम क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए दो परिणाम है, समझ में आया आपको। ये क्या हो गया भैया, एक्स अक्ष हो गया क्या, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ये रिजल्टेंट परिणाम हो गया। समझ में आया भैया। तो ये एक्स अक्ष, इसका कितना है, 80 मीटर प्रति सेकेंड। 80 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है। अब ऊपर का क्या होगा भैया, आर साइन थीटा, नीचे का क्या होगा, आर कास थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है भैया, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, आर कास थीटा। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो पूछ रहे हैं हमको एक्स अक्ष अलग से निकालिए, वाई अक्ष अलग से निकाल के हमको बताइए। ऋषियाए हुए हैं, बोला हमको अलग अलग निकाल के दीजिए। तो हमको क्या करना, अलग निकाल देते हैं। एक्स अक्ष का मान क्या है भैया, आर कास थीटा, आर कास थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 80। कास थीटा का मान कितना होगा, कास 45 अंश ना। तो 80 गुणे कास 45 अंश का मान 1/2 होता है। क्या होता है भैया, 1/2 होता है। समझ में आया कि नहीं भैया, 1/2 होता है। समझ में आया भैया, 1 क्या होता है, 2 होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए। अच्छा ये बताइए भैया, अगर हम ध्यान दीजिएगा इधर, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जो अगर हमको अलग करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए अगर यहाँ पे देखिए 80 है ना, इसको हम 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। अरे भैया आप समझिए, जैसे इसका परमेयीकरण करते हैं कि नहीं, आप अगर पढ़े होंगे 1/2 का कड़ी में 2 अपन गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं, परमेयीकरण के रूप में। समझ में आया भैया।
तो इसको हम 80 गुणे कड़ी में 2/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया तो 40 कड़ी में 2 आया। कितना? 40 कड़ी में 2 आया। 2 का जब करिएगा तो 2 40 कड़ी में 2 न्यूटन आ गया। समझ में आया भैया? 40 कड़ी में 2 आया। ये समझ में आया कि नहीं भैया? इसीलिए किए कि ये एक मानक राशि आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये परमेयीकरण का है। अभी वाई अक्ष में हम समझा देते हैं आपको। वाई अक्ष में क्या होगा? आर साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तो 80 गुणे साइन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? साइन 45। तो 80 गुणे 1/कड़ी में 2। अब इसको हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा। 80 गुणे 1/कड़ी में 2। हम ऊपर भी कड़ी में 2 गुणा कर देते हैं, नीचे भी कड़ी में 2। ध्यान दीजिएगा 80 गुणे 1/कड़ी में 2 गुणे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कड़ी में 2, सॉरी, यहाँ ऊपर कड़ी में 2 बचेगा, नीचे 2 आ जाएगा। 2 से काट दिएगा तो 40 कड़ी में 2 आ जाएगा। कितना भैया? 40 कड़ी में 2 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आया भैया? 40 कड़ी में 2। ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए 1/कड़ी में 3 नीचे है, तो इसको ऊपर लाने के लिए कड़ी में 3/कड़ी में 3 कर सकते हैं कि नहीं? इसी को परमेयीकरण कहा जाता है। आपको अलग चैप्टर है। यहाँ 3 से 3 कड़ी में एक 3 बाहर आ जाएगा। तो यही तो लिखे थे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें समझ में आ गई भैया? तो देखिए आज आपका ये जो चैप्टर था खत्म हो गया। मैं इससे जुड़े एक क्वेश्चन आंसर का भी एक ला दूंगा वीडियो, या कल से जो है रेखिक गति चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।